हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनूप शौकर और स्कोर बूस्टर सीरीज़ जो हम कर रहे हैं उसमें भारत के भूगोल का आज है चैप्टर नंबर 13, जो कि आज भारत के भूगोल का भी आखिरी चैप्टर होगा। इसमें हम विविध प्रकार के प्रश्न करेंगे, यानी मिसलेनियस प्रश्नों की एक प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे। चैप्टर 13 जो कि आने वाले पेट एग्ज़ाम और सभी प्रकार के एग्ज़ाम जिनमें स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि महेश कुमार बर्णवाल जी की पुस्तक से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस जारी है। स्कोर बूस्टर सीरीज़ का चैप्टर 13, इससे पहले मैं इतिहास पूरा आपको कवर करवा चुका हूँ इस बुक से। उसके बाद अब भारत का भूगोल का ये आखिरी चैप्टर होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। जब शुरू करते हैं चैप्टर 13 का पहला प्रश्न, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संस्थान बनाता है? तो स्थलाकृति जो मानचित्र है वो कौन सा संस्थान बनाता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थलाकृति मानचित्र बनाता है। दक्षिण ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? वो है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। प्रश्न नंबर 3, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ दिए गए हैं, तो इसका सीधा मैंने आपको आंसर ही शो कर दिया। आप देख सकते हैं कि श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, थुम्बा है केरल में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है महाराष्ट्र में और पोखरण है राजस्थान में। आंसर मैं इसलिए साथ लाया हूँ ताकि आपके एक नहीं बल्कि 4 प्रश्न कवर हो सकें और आप अच्छे से समझ सकें। मैं बताऊंगा तो आप हो सकता है कि मिस कर जाएं या भूल जाएं, इसीलिए चारों आपकी स्क्रीन पर हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर पाई जाती है? तो कौन सी भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर पाई जाती है? वो है पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर पाई जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। दीव एक द्वीप है। दीव जो है वो एक द्वीप है गुजरात से कुछ दूर। दमन एवं दीव में से दीव एक द्वीप है जो को है गुजरात से कुछ दूर। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा जो है वो किस पर्वतीय घाट में स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अरावली पर्वत घाट में पिपली घाट दर्रा स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 8। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रो यानी पत्थर, तो पेट्रोलॉजी किसका? चट्टान का अध्ययन होगा पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी जो है चट्टान का अध्ययन बोला जाता है पेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो भारत में जो कौन सी नदी है जिसे खुला नाला कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना को। यमुना को खुला नाला कहा जाता है। ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। और यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं टोन्स, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। दिल्ली से प्रवाहित होते समय यमुना गंदा नाला बन जाती है। प्रश्न नंबर 11, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। प्रश्न नंबर 12, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? तो पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित जो संगठन है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीरी। NEERI, नीरी जो है वो पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित है। इसका पूरा नाम है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में नागपुर में की गई थी। हिंदी में इसका पूरा नाम होगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न नंबर 13, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रिकेट बैट के लिए जो बिलो नामक लकड़ी होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर डी से हमें प्राप्त होती है।
जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणीजात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादकों पर प्रयोग और विकास। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो कुगटी जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में जो खनिज पाया जाता है वो है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो संबंधित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।